हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें अपने को देखो क्या दिया हुआ है। अपने को दी है कंडीशन दी है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दिया हुआ है, जहाँ पर एक्स की रेंज 0 से π/2 के बीच होनी चाहिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ। इतनी बड़ी लंबी इक्वेशन ये, इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है और ये कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी, पहले इसको लिख लेते हैं। ये है कोस 12x प्लस 10 12x प्लस 3 टाइम्स है, इसके अंदर ही सारा है कोस टू दी पावर 10x प्लस 10 टू दी पावर 10x प्लस कोस टू दी पावर 8x प्लस 10 टू दी पावर 8x। ये ब्रैकेट क्लोज है। इसके बाद फिर नया ब्रैकेट है, इसके अंदर है कोस टू दी पावर 6x प्लस 10 टू दी पावर 6x। इसकी अपने को वैल्यू यूज करनी है, वैल्यू बतानी है। क्या यूज करके, ये इक्वेशन यूज करके। अब देखो यहाँ से हम एक फॉर्म ला सकते हैं। साइन एक्स को लिख सकते हैं हम माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है ना। ठीक है, अब इसमें से एक कोस एक्स अगर इसके साथ ले आएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। एक कोस एक्स ये बचा, तो इसको और फर्दर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू कोस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। इससे क्या फायदा होगा, जहां जहां कोस एक्स है वहां 10x लिख सकते हैं, या जहां 10x है वहां कोस एक्स लिख सकते हैं, मान लो। तो कहने वाला इसको सबको कोस में बदल देते हैं, क्योंकि बाद में ये कंडीशन कहीं कहीं यूज होगी, कोस साइन में दिया हुआ ना सब। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह कोस 12x, 10 की जगह क्या हो जाएगा, कोस एक्स के इक्वल है तो ये हो जाएगा कोस 12x। ठीक है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा। जो जो 10 है उसको अपन क्या कर देंगे, कोस में बदल देंगे। ये कोस 10x हो जाएगा, और ये तो कोस में है कोस 8x, ये भी जो है कोस 8x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये कोस 6x प्लस ये भी कोस 6x हो जाएगा। इससे आगे क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस 12x। इसी तरह से ये भी जोड़ेंगे 2 कोस 10x, और बाहर से 3 3 टू जो 6 कोस 10x। इसी तरह ये भी हो जाएगा 6 कोस 8x, ये बचा 2 कोस 6x। यहाँ तक आ गया। अब इसमें से देखो कॉमन ले लो, 2 कोस 6x कॉमन लिख सकते हैं, कोस 6x हम अपने को कॉमन लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या बचेगा, कोस 6x बचेगा, और ये क्या बचेगा 3, और कोस की पावर 4x बचेगा, प्लस 3 6 बार है कोस 2x बचेगा, प्लस 1 बचेगा। अभी अंदर वाली चीज को देखो, इसको थोड़ा ऐसे लिखो, आपको समझ में आएगा ये क्या चीज है। कोस, इसको लिख सकते हैं 2x की पावर, बाहर से क्यूब लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से मैं लिख दूं इसको कोस स्क्वायर एक्स की क्यूब प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ये 3, ठीक है, और प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स तो है ये, प्लस 1। अभी अंदर वाला ये देखो आप, यहाँ से यहाँ तक इसको देखो। अगर हम इसको a प्लस 1 का क्यूब निकालते हैं तो ये ऐसा आएगा, है ना, आता है ना, a क्यूब, फिर दूसरे का क्यूब 1, फिर प्लस 3 a स्क्वायर 1 का 1 प्लस 3 क्या है a प्लस 1, इस तरह का आता है। आता क्या है, इसका क्यूब 1 का क्यूब, है ना, 3 स्क्वायर, इसका सॉरी यहाँ तक, है ना, 1 तो 2 वाले थे, इस तरह का आएगा ना। ये ए प्लस बी का क्यूब खोलोगे तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, इससे ये हो गया। अब इसमें देखो, तो अगर कोस स्क्वायर एक्स मेरा ए है तो ये ऐसी इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही है ना। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है,
ये तो देखो कोस स्क्वायर एक्स ही लिख दिया मैंने इसको। ये अंदर वाला क्या बन गया? अंदर वाला बन गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का क्यूब बन गया। देखो ये खोलेंगे तो यही चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगी, है ना। तो अब इससे क्या होगा फायदा? इससे फायदा ये होगा कि जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 2 साइन एक्स का क्यूब, है ना। और ये पूरा साइन एक्स हो गया, साइन एक्स प्लस 1 का क्यूब। कोस स्क्वायर एक्स सिंपली यहाँ से मैंने साइन एक्स लिख दिया। तो अब इसको और फर्दर इस साइन एक्स को, क्योंकि ये क्यूब में इसको भी अंदर ले जा सकते हैं, तो एक ही के अंदर ले जाएंगे तो ये साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, यानी साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यही तो होगा ये, प्लस साइन एक्स होगा। इसको मैं अंदर ले गया साइन एक्स, क्योंकि ये भी क्यूब में है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ भी इसके साथ भी। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स हो गया ये। और ये दोबारा से देखोगे तो ये मेरे को क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन दिया है, 1 दिया है, यानी 2 into 1। तो ऐसे निकलेगा, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे निकलेगा।